हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में नए टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास को देखते हैं, जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का है तथा भारतीय राज्य व्यवस्था घटनाचक्र पूर्वावलोकन का भी वीडियो बन रहा है। दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखने के प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता का प्रावधान था। पूना समझौता हुआ था तो उसका प्रावधान क्या था? तो हरिजनों के लिए आरक्षित एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। देखिए कब कब घटना हो उसको देखते हैं। तो देखिए पहला शुरू ऑप्शन नंबर बी होगा, देख लेते हैं। तो देखिए 1 के 4 सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। कब हुआ था? तो 1907 में। देखिए बी का 3 तो कब? सांप्रदायिक अधिनियम कब हुआ था? तो 1932 में। कब हुआ था? तो 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123। देखिए अभी जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, लेकिन वह कौन सा है? तो विधिक है। तो अध्यादेश क्या है? तो विधिक प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो देखिए इनका पहले देखिए अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त घोषणा किसने दिया था? तो देखिए 4 हैं तो ऑप्शन नंबर ई होगा। तो अगस्त घोषणा किसने दिया था? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। कौन? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने दिया था। लेकिन अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा अच्छा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 ईस्वी में, 73 AD में। चलिए आगे देखते हैं। 16 देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दे? अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो 1786 का एक्ट द्वारा, 1786 के एक्ट द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया का सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो देखिए सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया के 3 तिथि में व्यक्त किया गया था। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन एगो है 1858। लेकिन इसके पहले 1876 में भी किया गया था। तो लेकिन अगर जो नहीं है तो कौन मारेंगे? तो 1858 मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 8 के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो 8 के क्वेश्चन में है, 8 के क्वेश्चन सुन लीजिएगा। देखिए महारानी विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? कहने का मतलब महारानी विक्टोरिया ने 1800 जब सम्राज्ञी बनी तो बहुत सा आश्वासन दिया कि हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन इसमें से कौन सा दिया था? तो 8 में। तो 8 में कौन होगा?
तो देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखने की, देशी रजवाड़ों के यथास्थिति बनाए रखने की। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो फ्रेंड्स तो बी होगा। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली। आगे देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया था? तो 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया था? तो 1909 में। आगे देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई है? तो किस बात की व्याख्या की गई है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, किसकी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं, देखिए 13 वाला देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, मार्ले में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रस्ताव था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में प्रावधानों का सार था। तो क्या सार था? तो प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। तो 1919 में प्रांतों में दोहरा शासन कब आया था? तो 1919 में आया था। तो 13 के ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित हुआ था। निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, बी अलेक्जेंडर भी था, सर स्टेफोक्रिप्स भी था, लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए आगे देखते हैं, 15 में कैबिनेट मिशन योजना के कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो 15 के हैं। तो देखिए, तो पाकिस्तान की स्वीकृति गलत है, पाकिस्तान की स्वीकृति गलत है और सब सही है। प्रांतों में समूहीकरण, ये भी ठीक है। भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल, ये भी ठीक है। संविधान निर्माण का अधिकार, ये भी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 16 वाला देखिए। 16, भारत का संविधान लागू होने तक, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो स्वतंत्रता लागू होने तक तो किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा चलाया गया था। चलिए आगे देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। कौन है? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मार्ले मिंटो सुधार, ये ठीक है। भारत शासन अधिनियम स्वशासन से संबंधित, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए, कैबिनेट मिशन संविधान का गठन, ये भी ठीक है। साइमन कमीशन भारत का विभाजन, नहीं, ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन में है, देखिए मिलान वाला है। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। तो प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। तो प्रांतीय स्वायत्ता, क्या है? प्रांतीय स्वायत्ता है। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन है। आगे देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो देखिए कौन होगा? तो सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत होगा। आगे देखते हैं, अधिनियम 1858। तो ब्रिटिश शासन शक्तियाँ आया था, ब्रिटिश शासन शक्तियाँ आया था। चलिए आगे देखते हैं, 20 वाला, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का सरकार था? भारत जब आज़ाद हो रहा था तो इंग्लैंड में किस पार्टी का सरकार था? तो कौन था? तो लेबर पार्टी। कौन था? तो लेबर पार्टी था। चलिए आगे देख लेते हैं, तो देखिए, केंद्र में द्वैत शासन
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। तो निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें तो पहले कौन आएगा? सार्वभौमिक आएगा, उसके बाद समाजवादी आएगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष आएगा, उसके बाद प्रजातांत्रिक आएगा, उसके बाद प्रजातांत्रिक सॉरी फिर से देख लेते हैं। देखिए इनका, देखिए इसमें 22 में, तो 22 को देखते हैं। तो देखिए पहले आएगा सार्वभौमिक, कौन आएगा? सार्वभौमिक। उसके बाद आएगा समाजवादी, उसके बाद आएगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आएगा धर्मनिरपेक्ष। देखिए इसमें गलती है, ये ऑप्शन नंबर ए गलती। देखिए इसमें 2 बार ए दे दिया है, ये गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता है? प्रांतीय स्वायत्ता है तो भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं 24/16। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया था? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में संविधान सभा को पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।